कि हमसे बच्चे पाले नहीं जा रहे हैं। पेरेंट्स बच्चे को अपना दोस्त बना लेता है और टीचर्स को कहता है खबरदार अगर मेरे बच्चे को कुछ कहा तो, मेरे बच्चे को डांट लगाई तो। अगर आप 24 घंटे अपने बच्चे को पुछ 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 करते रहेंगे, मैं कुछ स्पेशल हूं, मेरे अंदर कोई खास बात है, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है, मेरा टीचर, मेरा आस, मेरा पड़ोस, मेरे दोस्त सभी मेरी बात मानेंगे। जो बच्चे इतनी स्पेशल तरीके से पलते हैं जिसके चलते उस बच्चे के अंदर सेल्फिशनेस डेवलप हो जाती है। आज हर बच्चा, चाहे वो 6th का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का, 10th 12th 11th का हो, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है। अब स्कूल के साथ ट्यूशन भी जाता है, फिर वो कोचिंग भी लेता है, लेकिन उतना ही आपका बच्चा नालायक होता जा रहा है, क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं है स्कूल की, वो आपकी पेरेंटिंग स्टाइल में कमी है। अपने लिए कपड़े खरीदने से लेकर अपने लिए कोर्स की स्ट्रीम, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या आर्ट्स चुनने में भी एक बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता। सामाजिक तौर पर उस बच्चे को बिहेव नहीं करना आता। आज आपने हर बच्चे को यह कहते सुना होगा, मेरे अंदर डिप्रेशन। जब एक टीचर अपने बच्चे को डांट लगाता है तो क्या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स होते हैं, क्या दिमाग पर असर होता है। नंबर 1, अपने पेरेंटिंग स्टाइल को परमिसिव पेरेंटिंग से अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल पर लाएं। आज पूरा भारत या पूरा विश्व कहें, उसके सामने एक चुनौती बन गई है बच्चों को पालना। पेरेंट्स कहते हैं कि हमसे बच्चे पाले नहीं जा रहे हैं, वी कांट कंट्रोल अवर चिल्ड्रन। लेकिन यकीन मानना कि बच्चों को पालना, जिस तरीके से आप सबको पाला जा रहा है, केवल 4 ही स्टाइल्स हैं, 4 ही तरीके हैं जिससे आप सभी बच्चों को पाला जा रहा है। और ध्यान से सुनना कि क्या वो खतरनाक पालन पोषण का तरीका है जो आज हमारे समाज को खराब कर रहा है। सुनना चाहोगे, यस और नो? नंबर 1, नेग्लेक्टिंग पीपल। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नेग्लेक्ट करते हैं, ध्यान ही नहीं देते कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, क्या कुछ वो सीख रहा है, किन दोस्तों के साथ बैठ रहा है, उसको बोलते हैं नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग स्टाइल या अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल, जिसके अंदर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती ही नहीं है। दूसरा पेरेंटिंग स्टाइल होता है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। अथॉरिटेरियन मतलब जिसमें एक पेरेंट या पेरेंट्स बच्चों की सुनते ही नहीं है, बच्चों को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, सिर्फ अपना ऑर्डर बच्चों के ऊपर थोपते हैं कि तुमने ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, ये पढ़ना है, ये बनना है, और बच्चों का कोई फीडबैक लिया ही नहीं जाता। उसे कहते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। थर्ड पेरेंटिंग स्टाइल होता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, जिसके अंदर पेरेंट भी अपनी बात कहता है, बच्चा भी अपनी बात कहता है, और दोनों पेरेंट्स और बच्चे की बात सुनने के बाद जो एक बैलेंस्ड डिसीजन लिया जाता है, उस हिसाब से बच्चे की लाइफ को डिजाइन किया जाता है। और अब सबसे खतरनाक पेरेंटिंग स्टाइल जो आज समाज में चल रहा है, वो है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। जैसा कि नाम ही बता रहा है, परमिसिव मतलब परमिशन दे देना, बच्चे को अपना दोस्त बना लेना, बचपन से ही अपना दोस्त बना लेना। पहले ही हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई हमसे दूर हो गए हैं, केवल पेरेंट्स और बच्चा उस घर के अंदर रहता है। और उसमें भी अगर पेरेंट्स बच्चे को अपना दोस्त बना लेता है, उसको खाने के रूप में, गिफ्ट के तौर पर या कुछ पैसों के तौर पर अगर उसे ब्राइबरी करता है, रिश्वत देता है, उसकी हर बात मानता चलता है, और टीचर्स को कहता है अगर मेरे बच्चे को कुछ कह दिया, अगर हाथ लगा दिया तो देख लेना। That means there is no control over your child and you have given all the permissions to your child, whatever he wants to do, whatever she wants to do. That style is called permissive parenting style। जिससे हो क्या रहा है, जो बच्चे इतनी स्पेशल तरीके से पलते हैं कि उनकी मांगते ही उनकी डिमांड पूरी हो जाती है, उनको मारा नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जाता, उनको डांटा नहीं जाता, उनको डेटर नहीं किया जाता, तो वो आप बच्चों के दिमाग पर क्या असर करता है। नंबर 1, पुअर सेल्फ रेगुलेशन। आपके अंदर अपनी आदतों को रेगुलेट करने का, आपके अंदर जो इंपल्स, जो वेग जनरेट हो रहा है कुछ भी करने का, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते, अपने खाने की हैबिट्स को मैनेज नहीं कर पाते, आप ओवर ईटिंग करते हैं, और साथ में आपका स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाता है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, आप लोगों का मोबाइल एडिक्शन आपके अंदर डेवलप हो जाती है। अगर आज आप किसी बच्चे को देखें, जनरेशन Z को, जनरेशन Z के बच्चे को, तो उसके बिहेवियर के अंदर आपको गुस्सा देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको एक एग्रेशन देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको इरिटेटिविटी, एक चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। वो यही कारण है, बिकॉज ऑफ दिस परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल।
सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। आज हर बच्चे को जो इस तरह से पलता है ना परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल से, उसके अंदर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हो जाती है। मैं कुछ स्पेशल हूं, मेरे अंदर कोई खास बात है, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है, मेरा टीचर, मेरा आस, मेरा पड़ोस, मेरे दोस्त सभी मेरी बात मानेंगे, जिसके चलते उस बच्चे के अंदर सेल्फिशनेस डेवलप हो जाती है। वो अपने लिए बिल्कुल सेल्फिश हो जाता है कि सब कुछ मेरे ही लिए है, बस है। इमोशनली इमेच्योर हो जाते हैं ऐसे बच्चे। उनके अंदर भावनात्मक रूप से जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, किसी के इमोशंस को जानने की या समझने की, वो उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाती। किसी के लिए दया भावना कम हो जाती है। आज बच्चों के अंदर एम्पैथी यानी दया भावना कम होने का कारण भी परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है। आज हर बच्चा, चाहे वो 6th का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का, 10th, 12th, 11th का हो, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, अजीब सी जिंदगी को लेकर कश्मकश है। उसका कारण भी परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल ही है। लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपके सामने अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपका दिमाग उसे तुरंत सॉल्व नहीं कर पाता, उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। लैक ऑफ दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। आज का बच्चा अपने लिए फैसला ही नहीं ले पाता। अपने लिए कपड़े खरीदने से लेकर अपने लिए कोर्स की स्ट्रीम, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या आर्ट्स चुनने में भी एक बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता ड्यू टू दिस परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। आज हर बच्चा स्कूल जाता था तो एक सपना होता था कि हर बच्चा स्कूल जाएगा कभी ना कभी। अब स्कूल भी जाता है, फिर शुरू हुआ था कि स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी जाएगा। अब स्कूल के साथ ट्यूशन भी जाता है, फिर वो कोचिंग भी लेता है। लेकिन जितनी आप उसे एकेडमिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते जा रहे हैं बच्चे को, उतना ही आपका बच्चा पुअर होता जा रहा है, नालायक होता जा रहा है। क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं है स्कूल की, वो आपकी पेरेंटिंग स्टाइल में कमी है। और जो लॉन्ग टर्म में परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल के साइड इफेक्ट्स एक बच्चे में देखने को मिलते हैं, एक उसके अंदर वीक सोशल स्किल्स। सामाजिक तौर पर उस बच्चे को बिहेव नहीं करना आता, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से बदलना नहीं आता कि 4 आदमी अब इस तरह के खड़े हैं तो इस तरह से बदलना है, 4 आदमी उस तरह के खड़े हैं तो उस तरह से बदलना है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स। आज बच्चे रिस्क लेने से नहीं हिचकते। कोई भी उनके सामने रिस्की बिहेवियर हो तो वो लेने में नहीं हिचकते। उसका कारण भी परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, आज आपने हर बच्चे को ये कहते सुना होगा, मेरे अंदर डिप्रेशन है, मेरे अंदर घबराहट है, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा चिंता में हूं, मैं बहुत सोचता हूं, मैं बहुत सोचती हूं, घबराहट रहती है, सांसें तेज चलती हैं, दिल धड़कता रहता है। यही कारण है कि दैट अवर 20.4% इंडियन पॉपुलेशन, स्पेशली एडोलसेंट्स एंड टीनेजर्स, आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंजाइटी ड्यू टू दिस रॉन्ग पेरेंटिंग स्टाइल। यानी माँ बाप को यह समझने की जरूरत कि अपने पेरेंटिंग स्टाइल को परमिसिव पेरेंटिंग से अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल पर लाएं। सबसे बेस्ट जो पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें बच्चे की भी बात सुनी जाती है और बड़े की भी बात सुनी जाती है और एक बैलेंस तरीके से अपने बच्चे के लिए और अपने घर के लिए डिसीजन लिया जाता है। और आज आपके स्कूल में ये बताते हुए फर्स्ट टाइम मैं लेक्चर इस टॉपिक पर कर रहा हूं, मैंने एक वर्ड यूज किया था कि पेरेंट्स कहते हैं अगर खबरदार अगर मेरे बच्चे को कुछ कहा तो, मेरे बच्चे को डांट लगाई तो। लेकिन क्या आपको पता है कि जब एक टीचर अपने बच्चे को डांट लगाता है तो क्या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स होते हैं, क्या दिमाग पर असर होता है? नंबर 1, वो बच्चे के अंदर डिसिप्लिन क्रिएट करने में हेल्प करता है। आपके बच्चे को यह पता लगता है कि अगर उसने कुछ गलती की तो वो डिसिप्लिन से बाहर चला जाएगा। वो रूल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। वो एक स्ट्रक्चर जो उस इंस्टीट्यूशन का है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। नंबर 2, टीचेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि जो वो सही कर रहा है उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 3, रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप 24 घंटे अपने बच्चे को पुछ करते रहेंगे, टीचर भी आपके बच्चे को पुछ करेगा, लेकिन जब वो इस स्कूल से, इस कॉलेज से और अपने घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर असली दुनिया में आएगा, तब उसे पता लगेगा कि असली दुनिया होती क्या है। तो टीचर की डांट आपको रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार करती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस को रिइंफोर्स करती है। जितनी बार भी आपका टीचर आपको डांटता है, उस बच्चे के अंदर यह भावना जगती है कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी, मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है मेरा इंस्टीट्यूशन और मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं मेरे पेरेंट्स।
तो इसीलिए एक बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए ना सिर्फ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ना सिर्फ स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल हैं, ना सिर्फ सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि ये हमारा एक कलेक्टिव एफर्ट है। तो यहां से आपने सीख कर जाना है कि कैसे हमारे लिए परमिसिव पेरेंटिंग बेहद ही खतरनाक है और हम लोगों की ड्यूटीज के साथ साथ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। थैंक यू वेरी मच।